हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 उसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं और इसके बाद इस एक्सरसाइज को आज हमने कंप्लीट करना है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, शो दैट। हमें बताना है कि 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री ये सब किसके बराबर हैं? 1 के बराबर। तो मैंने सोल्यूशन में भी वही लिखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10 का 10 लिख रहा हूँ, 1048 डिग्री और 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, इनको मैं चेंज कर रहा हूँ। इसको इसकी जगह फॉर्मूला लिखना, हमें फॉर्मूला आता है कि इधर मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला कि 1090 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉट थीटा के बराबर होता है। इसको चेंज कर रहे हैं। इधर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इधर फॉर्मूला 10 का लगा रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला मैं इधर लगा रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, 1090 माइनस थीटा, थीटा कितना जाएगा? 48, और कि 90 में से 48 माइनस करूँगा तो 42 बच जाएंगे। फिर 1090 माइनस 23, तो 90 में से जब 90 में से 23 माइनस करूँगा तो 67 बच जाएंगे। तो इक्वल टू 1 वैसा का वैसा ही। अब देखो वापस 1048, 1023 डिग्री, 1090 माइनस थीटा किसके बराबर? कॉट थीटा के बराबर होता है। कॉट थीटा कितना है? 48। फिर इधर भी क्या जाएगा, 1090 माइनस थीटा कितना जाएगा? कॉट 23 के बराबर, इक्वल टू 1। अब इधर देखना, देखो जहाँ काट होगा तो काट किसके बराबर होता है? काट थीटा जो होता है वो किसका उल्ट होता है? 1/10 थीटा का क्या होता है? उल्ट होता है। मतलब जहाँ काट थीटा की जगह हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो 10 का 10, 48 का 48, फिर 10 का 10, 23 का 23 डिग्री। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/10, तो 1 क्या लिखेंगे? 1048 हो जाएगा। फिर इधर क्या लिखोगे? मल्टीप्लाई बाई 1 काट को फिर वापस चेंज करेंगे, 1/10 में लिख सकते हैं। तो क्या जाएगा? 1023 डिग्री इक्वल टू 1 का 1। अब देखो ये वाला 48 और ये वाला 48 कैंसिल, ये वाला 23 और ये वाला 23 कैंसिल, तो क्या बात किया? 1 इक्वल टू 1। तो आपका यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है इसका, cos 38 डिग्री 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो मैंने क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है और दोनों ये बराबर है 0 के। आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0 के बराबर है। तो मैंने जो क्वेश्चन था वही आंसर में भी मैंने वही लिखा। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? cos 38 डिग्री। अब देखो cos 90 डिग्री माइनस मैं 38 माइनस करूँगा तो क्या बच जाएगा? 52 डिग्री माइनस एक, तो मैंने वही लिख रहा हूँ साइन 38 डिग्री। इसकी जगह मैं वापस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, क्या? साइन 90 माइनस 90 में से हम कितना माइनस कर देंगे? 38 करेंगे तो 52 बच जाएगा। अब देखो इधर फॉर्मूला मैंने साथ में लिखे, मैंने फॉर्मूले करवाए हुए हैं, चलो फिर मैं साथ में लिख रहा हूँ कि साइन 90, देखो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, और वापस cos 90 माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर है। आप देखो cos 38, तो cos 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा के बराबर। तो क्या जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पर? 38, माइनस का माइनस, फिर साइन 38 वैसा का वैसा ही। अब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा के बराबर। तो क्या जाएगा? cos थीटा की वापस वैल्यू कितनी है? 38। देखो cos 38 फिर साइन 38 फिर साइन 38 और cos 38, तो दोनों किसके बराबर आ जाते हैं? देखो एक में से एक माइनस करो तो आंसर क्या जाता है? क्या जाता है? 0। 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यही आपका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन acute एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या बोल रहा है कि tan 2a जो है वो इस चीज़ के बराबर है, और बोल रहा है कि 2a की जो वैल्यू है वो acute एंगल है। तो मतलब a की जो वैल्यू आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या बोल रहा है कि a की जो वैल्यू है वो 2a की जो वैल्यू है वो acute एंगल है, मतलब 90 डिग्री से उसकी वैल्यू क्या है? कम है, मतलब लेस देन है। तो क्वेश्चन मैंने वही जो क्वेश्चन था वैसा का वैसे लिखा। मैंने 10 की जगह मैंने 10 का, देखो मुझे ये फार्मूला में आता है कि cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? 10 थीटा। जहाँ 10 है वहाँ मैं फार्मूला लगा रहा हूँ ये वाला,
ताकि तो मैंने क्या लिखा काट का काट 90 काट 90 माइनस थीटा। थीटा क्या होता है, ये जो एंगल होता है 2a, तो 2a इसका ये आ गया, मैंने लिख दिया थीटा की जगह, आगे वाली चीज़ जैसी थी वैसी की वैसी मैंने लिख दी। अब देखो ये वाला काट और ये वाला काट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बात किया आपका 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 90 का 90, ये माइनस का जब इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 इक्वल टू ये माइनस का जब उस तरफ जाएगा तो क्या जाएगा प्लस का 2a। तो जो टर्म इधर माइनस की जब उस तरफ जाती तो क्या हो जाती प्लस की, तो ये कितना हो जाएगा 108 इक्वल टू 2a प्लस a, तो कितना हो जाएगा 3a। तो 3a इक्वल टू 108, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 6 3 ज़ा 18, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी कितनी 36 डिग्री। तो यही आपका आंसर था। देखो और अक्यूट एंगल भी है, तो ये हमारी जो कंडीशन में बोला था कि 2a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, अक्यूट एंगल है। तो 2a मतलब 2a की वैल्यू हमें फाइंड कर ली, कितनी आ गई 36, तो कितना आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 2 ज़ा 12 2 और 3 2 ज़ा 6 और 1 7 72। तो 72 क्या होता है 90 डिग्री से कम डिग्री है, तो ये हमने जो कंडीशन में बोली थी वो चेक कर दी। तो आपका आंसर a की वैल्यू फाइंड करनी थी, आपका आंसर यही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, क्वेश्चन 4 है कि इफ tan a इज इक्वल टू काट b के बराबर है, प्रूव करके आपने बताना है कि a प्लस b जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो देखो मैंने क्वेश्चन जो था वही वैसा tan a इज इक्वल टू काट b के बराबर लिख दिया मैंने। अब मुझे देखो आप या ये वाली साइड बराबर करो या ये वाली साइड बराबर करो, तो उसने आपने किसी एक तरफ आपने फार्मूला लगाना, तो मैं इस तरफ फार्मूला लगा रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, देखो काट का फार्मूला कैसे आएगा कि tan 90 माइनस थीटा फिर काट के बराबर, तो मैं यहाँ पर काट था, काट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ tan 90, ठीक है, इस तरफ tan है और इस तरफ भी tan आया था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे a प्लस b की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो मैंने tan a इक्वल टू काट की जगह मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूँ tan 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है b, तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, काट थीटा के बराबर था, तो ये काट थीटा की वैल्यू में उसकी जगह मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अब ये वाला tan क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो a इक्वल टू 90 माइनस b, ये माइनस का जब इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का, तो a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। तो क्या बोल रहा है sec 4a जो है वो इस चीज़ के बराबर है। अब 4a की वैल्यू बोल रहा है कि वो एक acute angle है, लेकिन उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम वापस फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं इधर वापस कि कोसेक 90 माइनस थीटा वो होता है सेक थीटा के बराबर। तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में मुझे उसको लाना है ताकि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाए। तो मैंने सेक को किस फॉर्म में लिख के इस फॉर्मूले में लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा कोसेक 90 थीटा क्या यहाँ पर माइनस 4a इक्वल टू आगे वाली जो चीज़ है वैसी की वैसी कोसेक a माइनस 20। देखो ये वाला कोसेक और ये वाला कोसेक क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो आपके पास क्या बच जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू क्या बचेगा a माइनस 20। तो देखो 90 ये माइनस का जब 20 इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा प्लस का 20, साइन चेंज हो जाता है जब इज इक्वल टू से इस तरफ या उस तरफ जाओ, तो a का a बच गया इधर, ये माइनस का जब इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा प्लस का 4a। तो 90 के ऊपर जब हम 20 तो 90 का 90 प्लस 20 जब करेंगे तो इज इक्वल टू क्या 4a प्लस a करेंगे तो क्या जाएगा 5a, ये हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5a। तो 5a इज इक्वल टू 110, तो a इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 110 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 22 डिग्री। तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन 6 है हमारा इफ ए बी एंड सी इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद वो कह रहा है कि देन शो दैट साइन ब्रैकेट में b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कास a बाई 2 के आपने ये बराबर करना है।
इसको प्रूव करके आपने बताना है। तो मैंने क्या लिखा, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो हमें पता है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स को अगर हम जमा करते हैं तो चलो मैं लिख ही देता हूँ इधर कि सम ऑफ, इधर लिख रहा हूँ, सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल किसके बराबर होते हैं, इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मैंने इधर लिख भी दिया। तो मैंने क्या किया कि ट्राइंगल के एंगल 3 एंगल होते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहा हूँ। तो क्या करूँगा मैं, ये बी और सी इधर प्लस हो रहे हैं, जब दोनों ए की वैल्यू, बी और सी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो सॉरी बी और सी की वैल्यू जब निकालूंगा तो ए इधर प्लस का जब इज इक्वल टू उधर जाएगा क्या माइनस का, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में उसने कहा था कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2a ये बराबर है cos a/2 के बराबर है। तो अब देखो मैंने क्या कर दिया, b प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस ए। तो साइन का साइन 180 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आगे वाली जो चीज़ थी वैसी की वैसी, a/2 वैसा का वैसा ही है। अब देखो साइन का साइन, देखो जब न्यूमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर हमारा एक हो तो ऊपर न्यूमिनेटर में हमारी 2 टर्में हो तो उनको हम अलग अलग करके दे सकते हैं। तो 180 डिवाइड बाई 2 मैंने अलग करके दे दिया, माइनस का माइनस, फिर a डिवाइडेड बाई 2 इसको भी अलग करके दे दिया, इज इक्वल टू आगे cos a डिवाइडेड बाई 2 वैसा का वैसा ही मैंने लिखा। अब देखो 2 1 ज़ा 2, तो 9 2 ज़ा 18, तो 0 साथ में, तो साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस a/2 इक्वल टू cos a/2। तो क्या होता है, अब मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो ये क्या, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया आपका क्या थीटा, तो किसके बराबर होगा, cos थीटा के बराबर। देखो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, cos, तो 90 माइनस थीटा किसके बराबर, cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या a/2, तो इज इक्वल टू आगे cos a/2। तो क्या हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, तो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इससे पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमें फॉर्मूला लिख रहा हूँ सबसे पहले, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। फिर cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। ये दोनों फॉर्मूले इधर लिख रहा हूँ मैं, क्या, साइन 90 माइनस, देखो 90 में से 23 माइनस करोगे तो 67 डिग्री बच जाएगा, आगे प्लस का प्लस, फिर cos 90 में से कितने माइनस करोगे ताकि आपका आंसर कितना आ जाए 75, तो 15 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 75। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, cos थीटा, थीटा की यहाँ पर क्या है 23 डिग्री, प्लस का प्लस, फिर cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर। तो cos कन्वर्ट हो जाता है साइन के अंदर, साइन, और थीटा यहाँ पर कितना है 15 डिग्री। तो ये 23 डिग्री और 15 डिग्री आपका आंसर है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।